नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य श्यामला न्यूज और हमारे साथ संजीव जी हैं जो दानापुर के रहने वाले हैं। इनका अपना एक एनजीओ है और ये बिहार में काफ़ी लोगों को रोज़गार मुहैया करा चुके हैं। इनसे राजनीतिक बातों पर चर्चा करेंगे और ये भी प्रशांत किशोर की जो पार्टी है उस पार्टी में दानापुर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन ये इनको सिंबल नहीं मिला और दूसरे जिनको सिंबल मिला वो नॉमिनेशन नहीं किए। ऐसी कई बातें हैं और बिहार के विकास पर जो इनकी सोच है उस पर भी चर्चा करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दानापुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, अचानक से आपको प्रशांत किशोर ने सिंबल नहीं दिया, इस पर क्या कहें? मैं तैयारी नहीं कर रहा था भैया, मैं तो शांति से घर में बैठा था। 7 अगस्त 2025 इसी साल 2 महीना पहले ये लोग मेरे पास आए कि भैया वो जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का स्कैम उसका डॉक्यूमेंट दे दीजिए। तो मेरा पहला सवाल यही था कि भाई 70,000 करोड़ का तो कोई फिगर ही नहीं है, 1,14,000 करोड़ का फिगर है। 70,000 से भी ज़्यादा कागज इनके पास कुछ था नहीं। फिर हमसे कागज लिया, डॉक्यूमेंट बनाया। फिर 12 तारीख को राखी के दिन जब PIL फाइनल हुआ तो हमको बोला आप चुनाव लड़ लीजिए। दानापुर में उसमें कोई कैंडिडेट नहीं था, एक था जो छोड़ के जदयू ज्वाइन कर चुका था, दूसरा कभी आता ही नहीं था। नहीं सॉरी, उस समय वो नहीं था, दूसरा कैंडिडेट, मैं अकेला ही था। फिर मैं जब काम करना शुरू किया तो हमारा NGO है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं। फिर क्या हुआ कि थोड़ा जब काम को देखकर वो नजदीक आ गया, वो मेरे से जुड़ने लगे सब कि हाँ सर आप भी लड़िए, सबका इच्छा हो गया। फिर धीरे धीरे इनको अंदाज़ा लगा कि भाई इसका तो स्ट्रेंथ है ज़मीन पे, माने वर्कर्स ज़्यादा हैं। फिर ये बैकफुट पे जाने लगे। 6 अक्टूबर को कार्यकर्ता सम्मेलन में मुझे इनकी हकीकत, ये जो सारे कैंडिडेट भाग जा रहे हैं ना इनके, उसका कारण यह कि इनके पास कार्यकर्ता नहीं है। इनके एक प्रोफेशनल टीम है JSPT और एक है जनसुराज पार्टी। उस प्रोफेशनल टीम का काम था कि वो बूथ कमेटी रेडी बना के रखे, उन्होंने कहीं रखा नहीं। अभी जैसे मेरे एक मित्र को टिकट मिला है, बोला संजीव भाई माथा पकड़ के बैठ गए, 10 बूथ का टीम है। मतलब अब जैसे कहीं 400 बूथ है, वहाँ 10 बूथ का टीम, तो कार्यकर्ता नहीं होगा तो कोई कार्यकर्ता नहीं है तो कोई कैसे वोट डाल सकते हैं। तो 6 तारीख से मुझे भी थोड़ा कोल्ड फीट डेवलप हो गया कि कार्यकर्ता तो है ही नहीं। फिर 14 तारीख को बुलाया, बिठाए, बातचीत किए, सब कुछ हुआ। 15 तारीख को अचानक से फ़ोन आया डॉक्यूमेंट के लिए और 16 तारीख सुबह मेरे को पता चला कि टिकट किसी और को दे दिया है। राष्ट्रीय जो नेता हैं उनका बात का कोई वैल्यू नहीं रहा और मैं भी रिलैक्स फील किया कि चलो ठीक है भाई, दे दिया। तो जिनको टिकट मिला सुने कि वो अमित शाह के व्यक्ति। नहीं भैया, ये गलती प्रशांत किशोर का एक सिस्टम है कि पहले आप 21,000 रुपीज़ जमा कीजिए। प्रशांत किशोर का है कि एक पहले आप 21,000 रुपये जमा कीजिए, फिर उनके जितने होमवर्क्स हैं वो सारा करिए, मीटिंग कराइए, ये कीजिए, PLC कार्ड बनाइए, तब टिकट देंगे। ऐसा उन्होंने बार बार ठोक के बोला है। तो कोई भी रात को दरवाजा खोल के घुसेगा, आप उसको टिकट दे दीजिएगा। कहीं तो गड़बड़ है, या तो आपके मन में खोट है, आपका कुछ वीक पॉइंट था, या आपने कुछ किया। भाजपा ने किया, ये तो अब किसने किया ये तो नहीं बोल सकते। केवल आप आरोप लगा रहे हैं, अपने गलती लगा रहे के लिए। हाँ, आप अपनी गलती छुपा रहे हैं क्योंकि आपने टिकट दिया क्यों? जब आपके सिस्टम के खिलाफ है, तो जब आपके नेताओं के व्यूज के खिलाफ है तो टिकट दिया क्यों? और दिया तो उसके पीछे ही कहानी कौन है, आप किससे मिले हुए हैं, कौन आपसे मिला हुआ, ये तो बहुत सारी चीज़ें। दूसरा आरोप लगा दिया कि 17 तारीख को गृह मंत्री के साथ थे, गलत बात है। 18 तारीख का फेसबुक पेज उठा के देखो, उसमें लिखा है आज दिनांक 18/10/2025 को घर वापसी किए, ऐसे करके पूरा लिखा हो, तो सब चीज़ें। तो ये जो प्रशांत किशोर बार बार सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी आदि पर जो आरोप लगा रहे थे, खुलासा कर रहे थे, उसका क्या राजनीति था? देखिए भैया, जब घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, कई बार प्रोफेशनल टीम को बुला के सफाई कराना पड़ता है। मैं इसको उसी दृष्टिकोण से देखता हूँ कि अब भाजपा अपने घर की सफाई करवा रही है। नहीं तो विपक्षी दल जो आरोप लगा रहे थे कि प्रशांत किशोर की जो टीम है वो किसी की B टीम है, C टीम है, वो कहाँ तक से? मैं कुछ ऐसा बोल नहीं सकता हूँ, मगर प्रतीत होता है, गतिविधियों से प्रतीत होता है। जी। आप के बारे में पता है कि आप NGO चलाते हैं, तो आपके NGO की जो स्थिति है रोजगार देने में, या किस रूप में काम करती है? हम एक सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे अंडा लिया तो पूरा बिहार में अंडा कर दिया, बायोप्लास्टिक लिया तो पूरा बिहार में, गंधावरण लिया तो दानापुर में महिलाओं के साथ गंधावरण कर रहे हैं। गंधावरण क्या नाम है आपका? श्याम क्या? श्यामल क्या? श्यामल पता कीजिएगा जा करके। वैदिक काल में अगरबत्ती नहीं जलाई जाती थी। अच्छा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इनको
कोई ग्रह का दोष है तो उस ग्रह दोष के हिसाब से इनको गोबर में मिश्रित करके जड़ी बूटियां जलाई जाती थी। अच्छा। हवन किया जाता है ना, तो एग्जैक्टली उसी चीज को हम लोगों ने बना दिया है गंधावरण। अच्छा। हर तरह का राहु काल दोष, काल सर्प दोष, नवग्रह, 12 नक्षत्र, इसका अलग अलग से फॉर्मुलेशन करके प्रोडक्ट बना। अभी हाल ही में एक मीडिया के कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि बिहार में जमीन नहीं है, इसलिए यहाँ कल कारखाने बड़े नहीं लगाए जा सकते। तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो थे वो बड़े बड़े कल कारखाने कैसे लगाए? अब चलिए भैया, गया, जमुई, नवादा, मुंगेर नहीं, हाँ थोड़ा बहुत मुंगेर भी, बांका, हजारों लाखों हेक्टेयर बंजर जमीन पड़ी हुई यार। किसने बोला कि जमीन नहीं है? ये तो अमित शाह बोल रहे हैं। अमित शाह बोले तो अमित शाह को जाके पूछे, उनको बिहार की जानकारी नहीं है। बिहार भाजपा को पहले वो सुधार ले, बिहार भाजपा को राष्ट्रीय भाजपा बना ले, बिहार भाजपा को भाजपा बना ले। भाजपा में तो आरजेडी से आए लोग ही बड़े बड़े नेतृत्व करता है। शायद उसी की क्लीनिंग कर रहे हैं पीके। अच्छा, उसी की क्लीनिंग। आप देख लीजिए ना, टारगेट कीजिए वो किस किस को, जो करप्ट है जो उसको कर रहे हैं, वो करना भी चाहिए। पीके ये काम अच्छा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। बिहार से जो पलायन है उसको आप कैसे देखते हैं? भैया देखिए, एक आरबीआई के गवर्नर थे जालान साहब, उन्होंने एक दिन बोला था कि जिस दिन बिहार कमबैक करेगा यानी कि टर्न अराउंड करेगा तो बिहार हिंदुस्तान की जीडीपी 2.1% बढ़ जाएगी। बिहार हिंदुस्तान का 10वां हिस्सा है। बिहार हिंदुस्तान का 10वां हिस्सा है। और जैसे मोदी जी के पहले होता था ना कि हम सिर्फ कंज्यूमर थे, प्रोड्यूसर नहीं था, प्रोड्यूसर हो गए। बिहार आज के दिन में भी सिर्फ कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर नहीं है। लड़के बाहर जाते हैं, कमाते हैं, पैसा घर आता है, बाहर से सामान भी आता है, वही सामान हम लोग खरीदते हैं। तो इस बार अभी आत्मनिर्भर बिहार और बिहार को इंडस्ट्रियलाइजेशन, खास करके एमएसएमई इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आप की जो एनजीओ है वो बिहार के विकास में आगे क्या योगदान कर सकते हैं? अभी तो सिर्फ गंधावरण और तिलक पे फोकस है और बायोप्लास्टिक पे, उसके बाद देखेंगे। मैं बहुत काम नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा अपना भी बिजनेस है, तो मैं जो कर सकता हूँ उतना भर तो करूँगा, आगे भी करूँगा। अब तो काफ़ी लोगों को रोजगार दिए हो। महादेव, हम कहाँ हैं? फेल होंगे वो आदमी उनका, हमको क्या मतलब है? देखिए भाई, आदमी उनके, रोजगार उनके लोगों को मिलेगा, हम कौन है? मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, कोई बात नहीं। जब तक उनका आशीर्वाद है तो चलेगा, नहीं होगा जिस दिन उसमें बैठ जाएंगे। जनसुराज जो विकास के सपने दिखा रहे हैं उस पर क्या कहें? मेरा ट्रस्ट डोल गया है, इसलिए डोल गया कि जो अपने संघर्ष के साथियों के साथ नहीं दे पाए, उनके संग धोखा दे दिया, वो बिहार का साथ नहीं देगा। अभी आप संजीव सिन्हा जी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि जो व्यक्ति या जो संस्था अपने शुरुआती दौर के संघर्ष के समय में जो साथी थे उनका जब साथ नहीं दिया तो वे दूसरे लोगों को क्या साथ देंगे। बिहार का सबको वो केवल सपना दिखाए, आगे क्या होगा यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। और आने वाले समय में इनका कहना है कि नीतीश जी को अब किसी दूसरे पद पर जाकर के कुछ दिन विश्राम करने की ज़रूरत है। अब वो मुख्यमंत्री के जवाबदेही को बेहतर ढंग से नहीं निभा सकते। सर, आप जो समय दिए उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।